श्री परमहंस देवाय नमः। प्यारे गुरुमुखो जय सच्चिदानंद। शास्त्रों में साधना हेतु एकांत का बड़ा महात्मा बताया है। परंतु ये भी सत्य है, ये इंसान अकेलेपन से बड़ा घबराता है। स्वयं से दूर भागने के लिए अनेक यत्न करता है। अनेक उत्सव और रंग तमाशे सब इसीलिए हैं कि अपने से स्वयं से सामना ना हो। अकेलेपन में एक लाभ तो व्यवहारिक ये होता है कि इंसान दूसरों की कदर जानता है। दूसरों से अच्छा व्यवहार करना सीखता है, क्योंकि जब अकेला नहीं रह पाता, अहंकार को कम करके दूसरों पे फोन भी करना सीखता है। परंतु इसमें भी गुरुमुख जन अपने सर्कल में सत्संगी बंधुओं को, उनसे वार्तालाप, ग्राम्य चर्चा नहीं, ताकि उसकी भक्ति में, उसकी साधना में कोई हानि ना हो। और इससे बढ़कर अकेलेपन को उस परम एकांत वरदान के रूप में कैसे ये प्रयोग कर सकता है। हमारे सद्गुरुदेव भगवान जी ने बड़ी कृपा करके हमें साधन दिए हैं। अपने समय को अच्छी पुस्तकें, सद्ग्रंथों का स्वाध्याय, महापुरुषों की जीवनियां पढ़ने में समय लगाएं। आजाद वाणी में निवेदन किया है, आजाद अच्छी पुस्तकें विद्वानों की मीत, भक्ति साधन बन सकते हैं चित्रकला संगीत। ये वो मित्र हैं जो दूसरों की तरफ ताकना नहीं पड़ता, भाई वो खाली हैं या नहीं। हम तो ठहरे वेले, दुनिया को तो 24 घंटे माया कमाने से ही फुर्सत नहीं है। सद्ग्रंथों को मित्र बनाया। दूसरे लोग व्यस्त हैं, हमने उनसे बातचीत करने के लिए फ़ोन किया, कोई उठाता है कोई नहीं उठाता, पर पुस्तकें सदैव तैयार हैं। इंसान ही ऐसा प्राणी है 84 लाख योनियों में कि दिन रात पैसा कमाने में व्यस्त है, पर इसका पेट कभी नहीं भरता। और 84 लाख योनियों को परमपिता परमात्मा सबको, चींटी को कण, हाथी को मण, सब भेज देते हैं। एक बार लक्ष्मी माता ने कहा, भगवान आपने सबको, सब प्राणियों को उनका आहार दे दिया है? हाँ, पहुंचा दिया है। देवी माता ने क्या किया, एक चींटी को पहले ही डिब्बी में बंद कर लिया था। तो उन्होंने डिब्बी खोली
और दिखाने के लिए कि मैंने चींटी को बंद किया था, इसे आहार पहुंचा या नहीं। तो क्या देखती है माता कि चींटी एक चावल का दाना जो कि माता जी के मस्तक से ही गिर गया था डिब्बी में, मजे से अपना चींटी खा रही है। तो ये कथाएं हमें यही समझाती हैं कि ये प्राणी तू चिंतन कर, और सबसे बड़ा जो एकांत को वरदान बनाने का जो साधन है, जो सद्गुरुदेव भगवान जी ने हमें अपना पावन नाम दे दिया है, उसका प्रतिपल सुमिरन। एक पंख है सेवा, एक सुमिरन। क्योंकि मानव जो है ये जो है अधिक देर खाली बैठ नहीं सकता, कर्म करने को बाधित है। तो इसको बैलेंस बनाते हुए कि सेवा सुमिरन, घर के भी जो भी कार धंधे हैं, सबके अंदर उस परम पिता परमात्मा को देखते हुए, जिससे प्रेम वार्तालाप किया, सत्संग वार्तालाप किया, हरि चर्चा की, उसके अंदर भी भगवत दर्शन करते हुए सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। तब हमारा अकेलापन, परम एकांत, भगवान के साथ मिलाने वाला और अपने स्वरूप के साथ जीने के लिए हमें एकांत में आना ही पड़ेगा। हमेशा के लिए एकांत में नहीं रह सकते, तो तालमेल बिठाना है। कुछ समय भीड़ भाड़ में भूलता गया इंसान अपने आप को, शोर गुल में सुन ना पाया अपनी ही आवाज को। बैठ जरा एकांत में बात कर अपने आप से। अरे तृप्ति जब भी आएगी अपने आप से। श्री परमहंस शरणम गच्छामि।